आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे ही हम डोर को ओपन करते हैं इसका लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जा रहा है, और जैसे ही हम इस डोर को क्लोज करेंगे इसका लाइट ऑटोमेटिकली बंद हो जा रहा है। तो इस वीडियो में हम इसे कैसे करेंगे, कौन सी प्रोडक्ट को यूज करेंगे, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को यूज करेंगे और इसका कनेक्शन हम कैसे करेंगे, यह प्रोडक्ट को हम कहां से परचेज करेंगे, इसका सप्लायर कंपनी कौन है, ये सारे जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। सो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए हम जो भी प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं उसके बारे में एक एक करके समझते हैं। यह हमारा बेसिकली IR सेंसर स्विच है जो कि वार्डरोब सेंसर लाइट का पार्ट है। उसके बाद हमारे पास इंफ्रारेड सेंसर है जिसे हम IR सेंसर भी बोलते हैं। जब इसके सामने इस प्रकार से कुछ आता है तो ऑपरेट होता है। उसके बाद हमारे पास 220 वोल्ट टू 240 वोल्ट AC टू 12 वोल्ट DC 5 एम्पियर पावर ड्राइवर है। इसके जगह पर आप कोई दूसरा भी यूज कर सकते हो। उसके बाद 2 पिन प्लग है जो कि बेसिकली इनपुट सप्लाई को कनेक्शन देने में यूज किया जाएगा। यह बेसिकली फिक्सिंग टूल्स है जिसे हम IR सेंसर को ज़रूरत के हिसाब से फिक्स करने में यूज करते हैं। आप इसमें लगा करके जहां ज़रूरी हो वहां पर यूज कर सकते हो। उसके बाद हम लोग IR सेंसर स्विच के टर्मिनल्स के बारे में समझते हैं। बेसिकली IR सेंसर स्विच में 3 टर्मिनल्स होते हैं जिसमें से एक 3 वायर वाले टर्मिनल्स होते हैं जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। इसमें हम IR सेंसर को कनेक्ट करते हैं जो हम कनेक्टिविटी में बताएंगे। उसके बाद हमारे पास एक दूसरा टर्मिनल है, ये वाली टर्मिनल, ये छोटी वाली टर्मिनल जिसमें आउटपुट लिखा हुआ है। आउटपुट का मतलब हम इसमें लोड कनेक्ट करेंगे। लोड का मतलब बल्ब, स्ट्रिप लाइट और जो भी लाइटिंग इक्विपमेंट है उसे आप इसमें यूज कर सकते हो। 60 वाट टू 120 वाट तक के लोड। ओके। उसके बाद हमारे पास एक यह लंबी सी वायर है जो कि बेसिकली इनपुट को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। इनपुट का मतलब ड्राइवर की आउटपुट 12 वोल्ट टू 24 वोल्ट 5 एम्पियर DC से कनेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से आप सारे टर्मिनल्स के बारे में समझ चुके हैं। अब चलिए हम लोग इसकी कनेक्टिविटी को समझते हैं। कनेक्टिविटी को समझने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यह प्रोडक्ट का सप्लायर कौन है, इसका सप्लायर कंपनी कौन है, उसके बारे में कुछ हम आपको बताना चाहेंगे ताकि आप लोग वहां से पर्सनल यूज और बिजनेस यूज के लिए वहां से परचेज कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रोडक्ट सप्लायर कंपनी है iSensorM सेंसिंग द फ्यूचर। स्क्रीन पर दिए हुए कॉन्टैक्ट से आप इनसे डायरेक्ट कॉलिंग, व्हाट्सएप और मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने होम ऑफिसेस को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, अगर आप लाइटिंग ऑटोमेशन का वर्क करते हैं, अगर आप इंटीरियर वर्कर हैं या इंटीरियर का काम करवाते हैं तो आप इनसे ज़रूर कांटेक्ट करिए बिकॉज इनके पास इस प्रकार के बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है जैसे सीलिंग माउंट माइक्रोवेव मोशन सेंसर एंड सरफेस माइक्रोवेव मोशन सेंसर एक्सेट्रा। अब हम कनेक्शन को करते हैं। यह बेसिकली हमारा IR सेंसर स्विच है जिसके इनपुट टर्मिनल को हम पावर ड्राइवर के आउटपुट से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर इनपुट जहाँ लिखा हुआ है ये बेसिकली इनपुट सप्लाई कनेक्शन के लिए है। उसके बाद जहाँ पे माइनस प्लस और लेड लिखा हुआ है यह ड्राइवर का आउटपुट है और सेंसर का इनपुट है। इसको हम सेंसर के इनपुट से कनेक्ट करेंगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें इनपुट लिखा हुआ है। बेसिकली हमारे पास इसका फीमेल कनेक्टर नहीं था तो हमने इसको पहले ही कट कर लिया था। आप भी इसको कट कर सकते हैं और आप भी इसका कनेक्शन इस प्रकार से कर सकते हो। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बातें ध्यान देने वाली है। जो एडाप्टर पे तो माइनस प्लस क्लियर दिख रहा है बट इस वायर पे माइनस प्लस क्लियर नहीं है तो आप कनेक्शन के टाइम कंफ्यूज हो सकते हो। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जिस वायर पे ब्लैक कलर की एक माइनस लंबी सी लाइन लगी हुई है, ये पूरी तरह से दिखा दो आपको, ये इस प्रकार से दिख रहा होगा आप लोगों की जो लंबी लंबी माइनस का सिंबल दिया हुआ है। बेसिकली यह वायर माइनस के लिए है और इसका कनेक्शन ड्राइवर के माइनस वाले टर्मिनल से करेंगे।
और जिस वायर में कोई सा भी साइन नहीं है, मीन्स जो फुल्ली वाइट है, वह हमारा पॉजिटिव है। तो अब इस दोनों वायर को हम इसके नेगेटिव वाले को नेगेटिव में कनेक्ट करेंगे। ये नेगेटिव वाला है तो हम इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और इसको हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। तो चलिए हम इसका कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। सेंसर की इनपुट का कनेक्शन हम ड्राइवर से कर लिया। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे जो लाइन वाली वायर है उसको माइनस से कनेक्ट करना है, जिसमें कोई लाइनिंग नहीं है वो पॉजिटिव में जाएगा। अब हम ड्राइवर के इनपुट का कनेक्शन करेंगे। यह 2 पिन प्लग्स है जो कि ड्राइवर के इनपुट से कनेक्शन होगा। यह बेसिकली एसी सप्लाई होगा। सो यहाँ पर आप प्लस माइनस कंसीडर नहीं करेंगे। सो हम यहाँ पर किसी को किसी में कनेक्ट कर सकते हैं। प्रकार से हमने ड्राइवर की इनपुट का कनेक्शन भी कर लिया है। अब हम सेंसर के आउटपुट का कनेक्शन करेंगे। जैसा कि हम पहले ही आप लोगों को बता रखा है कि ये छोटी वाली टर्मिनल आउटपुट होता है और इस पर आउटपुट लिखा हुआ भी है। समय बचाने के लिए हम पहले से ही इसको कट करके टेप लगा लिया है। आपका जैसे मन करेगा वैसे कर सकते हो। बेसिकली इस पे हम 5 एम्पियर 60 वाट या 120 वाट के स्ट्रिप लाइट या बल्ब को कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास स्ट्रिप लाइट अवेलेबल है, सो हम यहाँ पर स्ट्रिप लाइट का ही कनेक्शन करेंगे। आप यहाँ पर बल्ब का भी कनेक्शन कर सकते हो। तो हमारे पास यह स्ट्रिप लाइट अवेलेबल है, तो अब हम इसका कनेक्शन करते हैं। यहाँ पर भी हमें माइनस प्लस का ध्यान रखना है। जिसमें लंबी सी माइनस वाली लाइन लगी होगी वह माइनस होगा और जिसमें कोई साइन नहीं होगा वह प्लस होगा। तो जैसे इनपुट में हमने साइन डिसाइड किया था उसी प्रकार से यहाँ भी करना है। दोनों साइड में माइनस प्लस बराबर होनी चाहिए, नहीं तो सेंसर वर्क नहीं करेगा, डायरेक्ट लाइट जलेगा। तो इस प्रकार से आप इसका कनेक्शन कर दें। तो इस प्रकार से हमने इसके आउटपुट का कनेक्शन कर लिया है, जो कि हमारा स्ट्रिप लाइट है। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि माइनस वाला कनेक्शन माइनस से होनी चाहिए और प्लस वाला कनेक्शन प्लस से होनी चाहिए, अदरवाइज सेंसर वर्क नहीं करेगा। अब हम सेंसर का कनेक्शन करेंगे। तो इनिशियली हमने आपको बताया था कि जो 3 वायर वाले टर्मिनल है वह सेंसर के लिए दिया गया है और आपको हम जब कनेक्शन करेंगे उस टाइम बतलाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर सेंसर का कनेक्शन करेंगे। तो इसको आप इस प्रकार से इस प्रकार से इसका बहुत इजी है करना। इस प्रकार से थोड़ा सा पुश करके लगा लेंगे तो यह लग जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सारे कनेक्शन कर लिया है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस सेंसर में 3 टर्मिनल था। 3 टर्मिनलों का कनेक्शन हमने कर लिया है, जिसमें से एक इनपुट है, एक आउटपुट है और एक सेंसर को गया है। ये वाला लोड है, आउटपुट है, जो कि हमने स्ट्रिप लाइट से कनेक्शन कर दिया है और ये इनपुट से कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद तीसरा जो है हमने सेंसर से लगा दिया है। अब हम इसका टेस्ट करेंगे। इस प्लग को हम इनपुट सोर्स से लगाएंगे। तो हमने इस प्लग को पावर सॉकेट से लगा दिया है और हमारे इस कनेक्शन में पावर आ गई है। लाइट नहीं जल रही है बिकॉज इसके सामने से कुछ है, देख पा रहे हो आप लोग।
जैसे ही इसके सामने कुछ आएगा लाइट बंद हो जाएगी। जैसे हमने उंगली को लाया तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि लाइट बंद। इसके सामने कुछ भी आएगा लाइट बंद हो जाएगा। देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसको हम मैंने देखो सामने से कुछ आता है लाइट बंद हो जाता है। तो बेसिकली यह इस प्रकार से काम करता है। जब भी इसके सामने से कोई बॉडी फेस होगा यह लाइट बंद कर देगा और जैसे ही हटेगा यह लाइट को ऑन कर देगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ यह वीडियो जिन्हें ज़रूरत लगे उन्हें शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।